पुलिस वाले साथ ना हो तो नेता पान खाने नहीं निकल सकता हमारे डर की। कबूतर सी जान है नेताओं की। मतलब आप अभी आपसे लोग आपके गले में लटक जाएं और कहीं सालार गाजी के जो 100 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, हरे कपड़े पहन के और मोर पंख वाला वो लेके और टोपी लगा के आओ यहाँ ताबीज गले में टांग के, आप जा पाएंगे? जा पाएंगे? व्यक्ति अपने घर की महिला की इज्जत ना संभाल पाए उसे नपुंसक कहते हैं, नकारा कहते हैं, ढीला कहते हैं। और वही ढीलापन, वही नपुंसकता, वही नकारापन समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं में है। वरना औकात थी किसी मौलाना की कि वो इस प्रकार से डिम्पल यादव के खिलाफ घटिया और अभद्र। बहुत पहले कहा था कि मुझे गर्व है कि अयोध्या धाम का एक भी संत और राम मंदिर का एक भी पुजारी इस कृत्य में शामिल नहीं। उसके बाद वो चंदा चोरी करने लगे, फिर चंदा का वो पात्र लेके भागे, राहुल गांधी भी आए, उनको प्रणाम किए, चंदा डाला और पूरा एक नुक्कड़ नाटक टाइप का पार्लियामेंट के भीतर हुआ। सर तन से जुदा और कोई भरोसा नहीं है कि कोई सा अब्दुल पंचर वाला या कोई सुहेल कसाई आके गर्दन काट जाता पप्पू यादव की। मस्जिद में मौलाना अप्राकृतिक यौन दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया, हर तीसरे दिन खबर आती है। दुबे जी आपकी पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा नाटक करेगी? अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए एक मौलाना जगत प्रकाश नड्डा वहां अनार लेके पहुंचे ना अस्पताल, लड़कों को देख रहे, अच्छी बात है। इनके यहाँ भुट्टे दिए आते उसने एक दिन ड्रामा में सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से एक गुरु का गेटअप थोड़ा हल्का सा ले लिया। जन साहब आ रही आप तक आवाज? जी हाँ बिल्कुल साफ आ रही। उसके बाद आर्मी लगानी पड़ी। क्या सारे सिख उतर आए तलवार लेके, बोले कहां है ये मरदूद, आज इसका नशा उतारेंगे। इनकी जुबान नहीं काटी जा सकती, इनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता, इनको घर से निकलने ना दिया जाए, ऐसा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए ये सब नौटंकी करते हैं। अतीक ने अहमद हसन से कहा कि सुनो खान साहब, दरोगा और इंस्पेक्टर नहीं हटेगा, झट बता देना मुलायम सिंह को ये भाई का हुक्म है। क्या सन्नाटा छा गया बैठक में। दोस्तों हमारी अपोजिशन पार्टी के ये वैचारिक जिहादी हिंदू धर्म और सनातन आस्था को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों इन्होंने साधुओं की वेशभूषा में संसद के बाहर जो सीन क्रिएट किया है उसने तो हद ही कर दी। इसी बात को लेकर आज की ये डिबेट है जिसमें अमिताभ सर ने इन सभी अपोजिशन पार्टीज के प्रवक्ता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से धोया है, फैक्ट और पॉइंट प्रूविंग आर्गूमेंट के साथ। दोस्तों इस डिबेट में आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आपके लिए ये डिबेट प्ले करते हैं। दोस्तों आप अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। 100 मीटर की दूरी पर हजारों लोग हैं, 100 मीटर आगे पार्लियामेंट है, क्या करते? और सबसे बड़ी बात, सारे लोग जो घायल हुए छात्र उनको देखने गए, सेब केला लेके अंगूर लेके, अच्छी बात है जन साहब, लेकिन उनके यहां भी जाना चाहिए था। पुलिस वाले भी इसी देश के बेटे हैं। पुलिस वाले साथ ना हो तो नेता पान खाने नहीं निकल सकता हमारे डर की। कबूतर सी जान है नेताओं की। किसी को 30, 40, 50, 100 पुलिस वालों के साथ तो निकल पाते हैं और दुर्भाग्य ये है वो भी पुलिस के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी पुलिस के इस तक की? सूर्य प्रकाश मैथिल आज दृश्य पार्लियामेंट में देखा होगा, भगवा वस्त्र धारण, उस पर रुद्राक्ष और त्रिपुंड और सब धारण करके रामलला के चित्र हाथ में लेकर वहां बैठे पप्पू यादव, और उसके बाद वो चंदा चोरी करने लगे, फिर चंदा का वो पात्र लेके भागे, राहुल गांधी भी आए, उनको प्रणाम किए, चंदा डाला और पूरा एक नुक्कड़ नाटक टाइप का पार्लियामेंट के भीतर हुआ। और पप्पू यादव ने जो पुजारी बने हैं, साधु बने हैं, उन्होंने कहा कि चंदा चोरी मेरे खून में है, डायलॉग के तौर पर। जबकि चंदा चोरी के मामले में एक भी राम मंदिर का एक भी पुजारी, अयोध्या का एक भी संत, पूरी अयोध्या का एक भी संत, न पुजारी न संत, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया। सामान्य लोग गिरफ्तार हुए हैं जो जिनका नाम सामान्य रूप से आप ले सकते हैं, वो ना पुजारी हैं अयोध्या के मंदिर के, रामलला विराजमान के भव्य और दिव्य मंदिर की प्रतिष्ठा को एक बार फिर तार-तार करने की। इसके पीछे केवल एक ही चीज है, विश्वास। एक ही चीज है, निश्चितता। एक ही चीज है कि हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि यदि किसी और समाज के, जैसे कि आपने पूर्व में अपनी ओपनिंग टाइम में बोला था, वो गाजी बाबा सलार जंग गाजी, उसकी मजार पे 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अजमेर शरीफ के अंदर वहां पर 150-200 करोड़ का घोटाला हुआ, 300 करोड़ घोटाला सुनने में आया। उसके विषय पे यदि इस प्रकार का कोई नुक्कड़ नाटक कर लेते, या फिर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके अंदर पूरी की पूरी जो बिशप है और उसकी पूरी जो सोसाइटी है, उनको उनके ऊपर आरोप लगा 500 करोड़ रुपए के घोटाले का, तो यदि उनके ऊपर इस प्रकार का कोई अपना मैं कहूं कि नौटंकी करते, इस प्रकार का नुक्कड़ नाटक करते, तो पता क्या आवाज आती? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और कोई भरोसा नहीं है कि कोई सा अब्दुल पंचर वाला या कोई सुहेल कसाई आके गर्दन काट जाता पप्पू यादव की। इसलिए पप्पू यादव निश्चित है इस प्रकार की नौटंकी करने के लिए। और दूसरी चीज, भारत के संविधान में एक बहुत बड़ा लूपहोल है कि यदि आप संसद के अंदर कोई भी मदारीपना करते हैं, नौटंकी करते हैं, कुचेष्टा करते हैं, तो बाहर कोई भी नागरिक से देख रहा है तो एफआईआर नहीं करा सकता। वरना पहला व्यक्ति मैं होता कि पप्पू यादव जैसे गधे को जहांगीरपुरी दिल्ली के थाने में एफआईआर करके बुला। दुबे जी मतलब इंतहा हो गई। एक भी भगवा वस्त्र पहनने वाला नेम्ड नहीं। एक रामलला की राग भोग सेवा के लिए वहां 36
छोटे बड़े आचार्य हैं, ठीक, सेवा में, एक भी उसमें इन्वॉल्व नहीं। मैंने बहुत पहले कहा था कि मुझे गर्व है कि अयोध्या धाम का एक भी संत और राम मंदिर का एक भी पुजारी इस कृत्य में शामिल नहीं। ये क्या ड्रामा हो रहा है और आपकी पार्टी इसमें सबसे बड़ा लीड रोल ले रही है। मतलब आप अभी आपसे लोग आपके गले में लटक जाएं और कहें सालार गाजी के जो 100 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, हरे कपड़े पहन के और मोर पंख वाला वो लेके और टोपी लगा के आओ यहाँ, ताबीज गले में टांग के, आप जा पाएंगे? जा पाएंगे? अगर नहीं तो गरीब की गाय समझते हो क्या आप लोग यहाँ सनातन को? दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो? या तो एक बार समाजवादी पार्टी ये तय कर दे कि हम सारे धार्मिक स्थलों पर होने वाले इनमें वैसा ही नुक्कड़ नाटक करेंगे, तो मैं आपके समर्थन में आ जाऊंगा। आप में साहस है कि आप इस्लामिक धार्मिक केंद्रों में जो खराब चीजें हैं उन पर एक डॉक्यूमेंट्री यहां कर दो? नहीं साहस है ना, मार दिए जाओगे यार, इतने बड़े दादा पहलवान थोड़ी हो, सब तन से जुदा हो जाएगा। जब अयोध्या के चंदा चोरी चढ़ावा चोरी प्रकरण में एक भी साधु, एक भी गैरिक वस्त्र धारण करने वाला, एक भी रुद्राक्ष धारण करने वाला संत, पुजारी, पुरोहित शामिल नहीं था, तो ये ड्रामा क्यों हुआ? आप तो केवल बात सनातन की समझते हैं, हिंदुत्व की समझते हैं। रही बात उस वेशभूषा की, तो कहा जाता है कि उधरे अंत न हो हिनी बाहु काल ने जिन रावण राव, इसी वेशभूषा में एक बाबा है राम रहीम। बहुत सारे ऐसे मौलाना मौलवी हैं जो बहुत ही घृणित किस्म के अपराधों में दोषी पाए गए, ठीक। बहुत सारे धार्मिक मुसलमानों के धार्मिक स्थल है जहां व्यभिचार की शिकायतें आई, बहुत सारे धार्मिक स्थल है जहां लूटपाट की खबरें हैं। अभी सालार की दरगाह पर ही मसला उठा, वहीं के लोगों ने उठाया कि 100 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कभी टोपी लगा के नहीं आई कि चलो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आज मौलाना के वेश में आएंगे, ऐसा वो तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ी ना। बस मुश्किल यही है, आप जो कर रहे हो उस पर आपत्ति नहीं, दूसरे धर्म के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मारे खौफ के पीले पड़ जाएंगे, बस यहीं पर आपत्ति है। या तो शेर दिल बनिए तो सबके लिए बनिए, नहीं तो शांत रहिए। इसलिए मैंने ड्रामा कहा, आप ऐसा मुसलमान धार्मिक स्थलों को लेकर कभी नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। आप दरअसल सनातन की उदारता का लाभ लेना चाहते हैं राजनीति के लिए। और जैन साहब बैठे हैं, डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो जानते हैं कि अब अयोध्या में चढ़ावा चोरी का केस सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। अब उससे ऊपर तो कोई नहीं हो जाएगा, ना राहुल गांधी हो जाएंगे, ना पप्पू यादव हो जाएंगे, ना अखिलेश यादव हो जाएंगे, ना अवधेश हो जाएंगे, कोई नहीं हो जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है, फिर भी पार्लियामेंट में आके क्या ड्रामा है। और आज तक कभी ऐसा ड्रामा कांग्रेस और सपा मिलकर किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं कर पाए आप लोग। मस्जिद में मौलाना अप्राकृतिक यौन दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया, हर तीसरे दिन खबर आती है। दुबे जी, आपकी पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा नाटक करेगी, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए एक मौलाना ऐसा करेंगे? क्यों इस्लाम को नहीं बचाएंगे, केवल हिंदुत्व को बचाएंगे? तो निश्चित रूप से हम उन लोगों के साथ एक बात कहें, हमें ना बताओ, सुप्रीम कोर्ट अगर ये क्लॉज नहीं लगाता तो भगवान का नाम लेके आप सारे एफआईआर उठा देते, कहते सब बड़ी जाओ बेटा पहुंच लो। वोट की राजनीति इतनी गंदी हो गई, इतना सिर चढ़ के नाचती है कि हम घायल हुए पुलिस वालों की संवेदना में दो शब्द नहीं बोल सकते कि वोट ना खराब हो जाए। रत्नाकर जी, क्या सरकार को नहीं बोलना चाहिए था? जगत प्रकाश नड्डा वहां अनार लेके पहुंचे ना अस्पताल, लड़कों को देख रहे, अच्छी बात है। इनके यहां भुट्टे दिए आते, अटल जी के समय में जब वहां हमला हुआ था आतंकवादी, मैं उसी बिल्डिंग में, उसी प्रेमिसेस में था। मैंने बड़े बड़े शूरवीर रवि जी, दुबे जी मेज के नीचे घुसते देखे, चपरासी और 7 बार का एमपी एक ही मेज के नीचे। वक्फ बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जालीदार टोपी लगा करके सदन में वहां करके मुजरा करके दिखाएं कि वक्फ में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, उस सब की जांच होनी चाहिए। और जहां जहां पे बीजेपी चाहे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, हर जगह की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, ये सनातन को अपमानित करने का काम करेंगे। हरियाणा के एक विवादित धर्मगुरु जिसको अलग अलग ड्रेस पहनने का बड़ा शौक था, जैन साहब, वो जितने दिन जेल में रहता है उससे ज्यादा पैरोल पर रहता है, ठीक, वो पैरोल किंग है जैन साहब। तो उसने एक दिन ड्रामा में सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से एक गुरु का गेटअप थोड़ा हल्का सा ले लिया। जैन साहब, आ रही आपका आवाज? जी हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है। उसके बाद आर्मी लगानी पड़ी। क्या सारे सिख उतर आए तलवार लेके, बोले कहां है ये मरदूद, आज इसका नशा उतारेंगे। क्या ये सनातन की सहजता सरलता है जिसका दुरुपयोग हो रहा है? 2024 का एफिडेविट बताता है पप्पू यादव का कि उन पर 41 केस अभी आपराधिक लंबित हैं। मुस्लिम समाज में इतनी कुरीतियां थी, हलाला होता था, ससुर बहू का हलाला कर लेता था, देवर हलाला करता था। कभी उस विषय को इन्होंने संसद में उठाया क्या? मुता निकाह होता था, क्या उस विषय को यहाँ पे इन्होंने उठाया क्या? लगातार तलाक 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 होता था, उस विषय को उठाया क्या? एक मौलाना ने अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी को अपशब्द कहे, क्या उस अपशब्दों का एक नौटंकी इसी प्रकार से संसद के परिसर में किया गया क्या कि वो साड़ी पहन के बैठती है और एक मौलाना
टोपी ना खड़ा होकर बोलता कि ये तो ऐसा शब्द मैं यहां बोल भी नहीं सकता, नहीं वो मत बोलिए। वो वहां पे यूज करते। मजे की बात क्या है, आपको आज की एक न्यूज बता रहा हूं। राजस्थान के जोधपुर में गीता भवन, 4 मंदिर, स्कूल, 2 हाईकोर्ट के जजों के निवास वक्त घोषित हो गए, वक्त की जमीन में बने हुए हैं। अभी जानकारी मिली है। उसके ऊपर कभी क्या पप्पू यादव ने अपना जो है नौटंकी या नाटक किया क्या संसद के परिसर में? नहीं। मैंने शुरुआत में क्या कहा, केवल हिंदू धर्म की सहिष्णुता के कारण और एक निश्चितता के कारण कि इनका सर नहीं काटा जा सकता, इनकी जुबान नहीं काटी जा सकती, इनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता, इनको घर से निकलने ना दिया जाए, ऐसा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए ये सब नौटंकी करते हैं। ठीक है, इनकी प्रज्ञान की तो बात हो मेरे साथ। उसका अपमान पूरे देश के सामने मौलाना ने कर दिया। तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, वैसे तुम हिंदुओं पर गोली चलवा देते हो, वैसे ये नौटंकी और नाटक करते हो, वैसे संतों का अपमान करते हो और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। तुम हो जाओ, इसे कहते हैं नपुंसक होना। जो व्यक्ति अपने घर की महिला की इज्जत ना संभाल पाए उसे नपुंसक कहते हैं, नकारा कहते हैं, ढीला कहते हैं। और वही ढीलापन, वही नपुंसकता, वही नकारापन समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं में है। वरना औकात थी किसी मौलाना की कि वो इस प्रकार से डिम्पल यादव के खिलाफ घटिया और अभद्र टिप्पणी करता। आधा बीघा में मदरसा रख लो, 8.5 बीघा इधर लिख दो। उसने कहा मैं नहीं दूंगा जमीन। दाढ़ी खींची, बोले साले मौलाना इतने पे ले जाओगे कि पुरखे याद करेंगे। वो धक्का दिया, बोले 10 दिन का टाइम देते हैं, सुन लेना पूरी कहानी। और मुलायम सिंह सरकार में है। अब 10 दिन के भीतर अशरफ ने उस मदरसे में जाके कई बार मौलाना को मारा, कभी जूते से, कभी बट से, क्या, और छोटी छोटी बच्चियां वहीं उनके साथ रेप किया, वहीं मौलाना की मौजूदगी में। और क्या कहा, मौलाना जमीन नहीं लिखेगा तो तेरी बगिया का फल हम खाएंगे। समझ रहे ना आप? बवाल मचा, हंगामा हुआ। मुलायम सिंह को डर लगा कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अहमद हसन थे ना आपके नेता, दो जानते हैं ना आप अहमद हसन को? है वो एक दौर में मुला सलमान बड़े नेता थे। तो उन्होंने अहमद हसन से कहा कि अहमद हसन साहब आप जाओ। अहमद हसन गए, बोले भाई अतीक ऐसा है, जो दरोगा है, जो पुलिस के लोग हैं, इनको हटाना, इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सब मौलाना, सारे मौलाना एकजुट हो गए उसके खिलाफ अतीक के। अतीक ने अहमद हसन से कहा कि सुनो खान साहब, दरोगा और इंस्पेक्टर नहीं हटेगा, झट बता देना मुलायम सिंह को, ये भाई का हुक्म है। क्या सन्नाटा छा गया बैठक में। अहमद हसन ने अपना पजामा संभाला, बोले यहां से निकलो, नहीं हमारे भी अभी पूजा हो जाएगी। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी राजनीति नहीं होती कि 80% आबादी वाले समुदाय के साथ ऐसा छिछोरापन हो, ऐसा अपमानजनक व्यवहार हो।